अगर एफबीआई ने जरा सी भी देर कर दी होती तो अमेरिका में नया साल खून से रंग जाता। ये दावा नहीं बल्कि अमेरिकी अदालत की चार्जशीट है जो ये बताती है कि नए साल के जश्न के बीच यूएस सुरक्षा एजेंसियों ने एक संभावित आईएसआईएस स्टाइल आतंकवादी साजिश को नाकाम कर लाखों लोगों की जान बचाई। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के मिंट हिल इलाके में रहने वाला 18 साल का क्रिश्चियन स्टर्डीवेंट एफबीआई की पकड़ में आया जब उसके ऑनलाइन गतिविधियों से ये संकेत मिले कि वो आईएसआईएस प्रेरित विचारों से प्रभावित है और उसने खुद को इस चरमपंथी विचारधारा का समर्थन करता बताया। जांच में पता चला कि उसने सोशल मीडिया पर आईएसआईएस समर्थित सामग्री का अध्ययन किया और नॉन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भरी पोस्टों को साझा किया। एफबीआई के अनुसार उसकी यही ऑनलाइन गतिविधियां उसके खतरनाक इरादों का पहला संकेत थी। 29 दिसंबर को एफबीआई और स्थानीय पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा और उसके कमरे से एक नोटबुक बरामद हुई जिसमें उसने न्यू ईयर अटैक 2026 से लिखा हुआ एक विस्तृत प्लान बना रखा था। नोटबुक में उसने कथित तौर पर यह लिखा था कि वो हथौड़े और चाकू जैसे हथियारों से आम नागरिकों पर हमला करेगा और बाद में पुलिस से भिड़कर अपनी जान देने की योजना बना रहा था। जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि एफबीआई पहले से ही उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। क्रिसमस के दिन भी एजेंट उसकी हरकतों पर लगातार नजर बनाए हुए थे और अगर वो हथियार लेकर घर से बाहर निकलता तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता। एफबीआई की एफिडेविट रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने एक घोषणा पत्र भी तैयार किया जिसमें उसने अधिक से अधिक नागरिकों पर हमला करने की धमकी दी और हिंसा को किसी मिडिल ईस्ट घटना का बदला बताया। एजेंसियों ने कहा कि यदि प्लान सफल हो जाता तो ये नए साल की फैमिली और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। पिछले रिकॉर्ड में भी क्रिश्चियन पहले एफबीआई के रडार पर था जब वो नाबालिग था और 2022 में उसने एक संदिग्ध आईएसआईएस समर्थक से संपर्क किया था। उस समय उसके परिवार ने रोक-टोक की और उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित की थी। एफबीआई का कहना है कि बाद में वो कुछ समय सोशल मीडिया से दूर रहा था लेकिन फिर से उसकी संदिग्ध व्यवहार ने एजेंसी की चिंता बढ़ा दी। अब आरोपी संघीय हिरासत में है और उसकी अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित है। अगर अदालत में आरोप साबित होते हैं तो उसे 20 साल तक की जेल भी हो सकती है। इस मामले में ये स्पष्ट होता है कि कट्टरपंथ और ऑनलाइन नफरत की विचारधारा किसी भी उम्र में खतरनाक रूप ले सकती है और सोशल मीडिया पर फैलती हिंसक विचारधारा कैसे वास्तविक जीवन में हिंसा के जोखिम को बढ़ा सकती है। तो जब आप इस नए साल पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां मना रहे होंगे, याद रखिए कि कहीं कोई खतरा हमेशा छुपा हो सकता है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.